राम राम प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। अगर दोस्तों आप जैसा तैयारी करें चतुर्श्रेणी में आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं, ये वीडियो आपके काफ़ी यूजफुल होगी। वीडियो को आपको पूरा अंत तक देखना है। चलते हैं दोस्तों आज के हमारे वीडियो पर। ये अपना प्रश्न आपके सामने। निम्न में से बाबा बांगड़ के धनी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पीर फखरुद्दीन, नरहड़ के पीर ख्वाजा मोइनुद्दीन, बाबा अमीनुद्दीन। बताएं दोस्तों बांगड़ के धनी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दोस्तों नरहड़ के पीर जो है बाबा के धनी के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका, जिन भाइयों को ऑप्शन बी आंसर आया उनका आंसर एकदम सही है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। राज्य में बल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? नाथद्वारा में, कांकरौली में, कोटा में, गोकुल में। दोस्तों बल्लभ संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो नाथद्वारा में स्थित है, और नाथद्वारा जो है वो राजसमंद के अंतर्गत आता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कांकरौली जो है दोस्तों ये भी राजसमंद के अंतर्गत आता है। जी हाँ दोस्तों, राजसमंद के अंदर ही आता है। ये टायर में ट्यूब बनाने के लिए कांकरौली राजसमंद फेमस है। और कोटा जो है इसे राजस्थान की नालंदा के नाम से जान जाता है। आपको सभी चीज़ें याद रखनी है। एक क्वेश्चन के साथ में आपके 3 प्रश्न को हल किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। किस प्रसिद्ध विद्वान ने बिगरा चतुर्थ को कवि बाधव से संबोधित किया था? दोस्तों बिगरा चतुर्थ जो थे उन्हें कवि बाधव की उपाधि किसने दी थी, किसने उन्हें संबोधित किया था इस उपाधि से? चंद्रवरदाई ने, जयानक ने, नैनचंद्र सूरी ने, सोमदेव ने। दोस्तों जैनक के द्वारा बिगड़ा चतुर्थ को कवि बहादुर की उपाधि से संबोधित किया गया था, उपाधि दी गई थी। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये प्रश्न परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है, परीक्षा को आप मोस्ट लगा लें। कर्नल जेम्स टॉड जो राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार थे, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी एक एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान का लंदन में प्रकाशन किस वर्ष हुआ? दोस्तों एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक कर्नल जेम्स टॉड द्वारा लिखी गई थी, इसका प्रकाशन लंदन में किस वर्ष हुआ था? कौन सी सन में इसका प्रकाशन लंदन में किया गया था? सन 1929 में, 1849 में, 1829 में, सन 1851 में। 1829 में जो है पुस्तक एन्स एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान का प्रकाशन लंदन में किया गया था, जिसके रचयिता कर्नल जेम्स टॉड है। यह प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? खड़ताल, अलगोजा, सेनाई, एकतारा। दोस्तों आपने राजस्थान का प्रमुख वाद्य यंत्र के बारे में पूछा, राज वाद्य यंत्र के बारे में पूछा है, तो अलगोजा राजस्थान जो है राज वाद्य यंत्र है। ऑप्शन बी अलगोजा इसका सही आंसर होगा। जिन भाइयों का आंसर बी आया तो उनका आंसर एकदम सही है। कुमारी कन्या का मंदिर स्थित है दौसा में, अलवर में, कोटा में, या फिर सिरोही में? कुमारी कन्या का जो मंदिर स्थित है वो सिरोही जिले में स्थित है। सिरोही ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये अगला प्रश्न आपके सामने। गोठ मागलोद नागौर स्थित दधी माता का मंदिर किस काल का है? दोस्तों गोठ मागलोद में जो दधी माता का मंदिर स्थित है वो कौन से काल का है? प्रतिहार काल का, राजपूत काल का, गुप्त काल का, या फिर गुप्तचर कालीन का? दोस्तों ये प्रतिहार कालीन मंदिर है। ऑप्शन ए प्रतिहार काल का मंदिर है ये। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ये दोस्तों अगला प्रश्न के सामने। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर एवं प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। उनके पीले पत्थर से निर्मित चिंतामणि पार्श्वनाथ का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? लोधरवा में, जैसलमेर में, कोटा में, भरतपुर में? दोस्तों ये मंदिर जो है लोधरवा में स्थित है। लोधरवा इसका करेक्ट आंसर होगा। और लोधरवा जो है जैसलमेर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए लोधरवा इसका आपको आंसर करना है। ये अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान की बहबोली जैसे ग्रीसन महोदय ने भीली बोली कहा है, जिसमें चे और छे का उच्चारण से किया जाता है तथा था के स्थान पर हाथों का उपयोग किया जाता है? दोस्तों ऐसी कौन सी बोली जिसे ग्रीसन के महोदय द्वारा भीली बोली बताया गया है और जिसमें चे और छे का उच्चारण से तथा था का उच्चारण हाथों के रूप में किया जाता है? ढूंढाड़ी बोली, बांगड़ी बोली, हड़ौती बोली, मेवाती बोली? दोस्तों बांगड़ी बोली इसका करेक्ट आंसर होगा। बांगड़ी बोली की ये विशेषताएं से भीलों की बोली के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस प्रश्न में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है तो मैं आपको समझाना चाहूँगा। उद्दा ने अपने पिता की महाराणा कुंभा की हत्या की थी, वह किस दुर्ग के अंतर की थी? दोस्तों ये बाद में आना था, जो गलती से आगे लिखाना आ गया है। दोस्तों उद्दा जो महाराणा कुंभा का पुत्र था, उसने महाराणा कुंभा की जो हत्या की थी वो किस दुर्ग में की थी? कठारगढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में, रणथंभौर के किले में? कठारगढ़ के दुर्ग में जो है दोस्तों, कठारगढ़ कुंभलगढ़ के दुर्ग के अंतर्गत आता है कठारगढ़ का दुर्ग। इसमें उद्दा ने जो अपने पिता महाराणा कुंभा की हत्या की थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन भाइयों का आंसर ए आया उनका आंसर एकदम सही है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता नगरीय किस जिले में विकसित हुई है, जहाँ से सिबी जनपद के सिक्के मिले हैं? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, उदयपुर? चित्तौड़गढ़ दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा।
वीर विनोद के लेखक कवि श्यामल दास को कविराज की उपाधि निम्नलिखित में से किसे मेवाड़ शासक ने दी है? बताए दोस्तों, महाराणा स्वरूप सिंह ने, महाराणा सज्जन सिंह ने, महाराणा भीम सिंह ने, महाराणा फतेह सिंह ने। महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा उनको ये उपाधि दी गई थी। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति में दुर्ग स्थापत्य को प्रभावित किया है। शुक्राचार्य की शुक्र नीति में दुर्ग के कितने वेदों का वर्णन किया गया है? 11 वेदों का, 9 का, 7 का, 5 का। दोस्तों में 9 वेदों का वर्णन किया गया है। 9 इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग सेंटर किस जिले में स्थित है? कोटा में, जोधपुर में, जयपुर में, अलवर में। दोस्तों ये इंस्टीट्यूट जो है जयपुर जिले के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन सी जयपुर। जिन भाइयों को आंसर आया उनका आंसर एकदम सही है। दोस्तों अगले प्रश्न में चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर कर ले, जिससे वो भी अपनी तैयारी को काफ़ी बेहतर तरीके से कर सकें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 को कब लागू किया गया? 29 जून 2023 को, 27 मार्च 2022 को, 18 अप्रैल 2022 को, 17 सितंबर 2022 को। 18 अप्रैल 2022 को दोस्तों राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 को लागू किया गया था। दोस्तों ये अगला प्रश्न आपके सामने, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? चरणदास जी ने, लालगिरी जी ने, रामचरण जी ने, हरिदास जी ने। लालगिरी के द्वारा जो है अलखिया संप्रदाय की स्थापना की गई थी। दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस के आरोप में किस क्रांतिकारी को गिरफ्तार करके 20 वर्ष के कारावास की सजा दी गई थी और बिहार के हजारीबाग जेल में उन्हें डाल दिया गया था? बाल मुकुंद मिश्रा को, सरदार हरलाल सिंह को, कप्तान दुर्गादास को, केसरी सिंह बारट को। दोस्तों केसरी सिंह बारट को जो है दिल्ली लाहौर केस के षड्यंत्र में 20 साल की सजा सुनाई गई थी और उन्हें कारावास में डाल दिया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। राम राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।